नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं आपके मई महीने की। और राशि है हमारी वृष यानी टॉरस। आपकी राशि में बृहस्पति का अवतरण हुआ है या बृहस्पति आपकी राशि में आए हैं, कैसे भी कह लें। और ये तो पूरे वर्ष में रहेंगे, लेकिन इस महीने की हम बात करते हैं। बृहस्पति का जो कनेक्शन है मंगल से बनेगा और साथ में बुध से बनेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो कनेक्शन है ये रहेगा वैलिड, या कनेक्शन जिन जिन दिनों में देखने को मिलेगा वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की हम बात कर रहे हैं, मई की। तो इन दोनों में कोई स्पेशल डील हो सकती है, कोई ऐसी डील जिसको लेकर पिछले काफ़ी समय से आप प्रयत्नशील हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई रोड़ा या कोई मुश्किल या कोई परेशानी कहीं ना कहीं से पेश आती है, कभी अपने कारण कभी औरों के कारण। तो उसका भी एक कोई ना कोई वे आउट निकलना शुरू हो जाएगा और मित्र शुभचिंतकों का भरपूर आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपके रुके हुए कार्यों के बनने की पूरी संभावना है। इस दौरान में कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। वाहन आदि खरीदने का योग भी चल रहा है और ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई नया कार्य आप प्रारंभ कर दें। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से रोजी रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है। और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको भी काफ़ी सहूलियत का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेंगे। कुल मिलाकर इस समय का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 मई को बुध आपके बृहस्पति से द्वादश हो जाएगा, यानी मेष में आ जाएगा। और उधर 19 तारीख को खासतौर से मंगल और राहु की युति होगी, जिसको हम अच्छा नहीं मानते। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है, 10 से 20 की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिन थोड़े से चिंताजनक हैं और भय क्रिएट करने वाले हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई काम जहाँ हमको बहुत लाभ होना था, लाभ तो हुआ नहीं और हम हानि के चक्कर में फंस गए। तो यह एक वो स्थिति है जहाँ पर अपनों से धोखा मिल सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, कहीं कोई दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है, घर में किसी के स्वास्थ्य की को लेकर भी चिंता हो सकती है। ये जो स्थितियां हैं, इन सब के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम जिन उपायों की बात करते हैं वो वैदिक उपाय हैं। तो अगर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसकी एक माला कर लें, ये तो आदत में डाल लीजिएगा, बल्कि इस महीने में तो करना ही करना है। इस महीने में करेंगे तो फिर ये जो दिन हैं ये भी आपकी बहुत आसानी से, बहुत दिक्कत इसमें जो आने वाली है उसका निवारण आप खुद कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, हम खुद ही कर लेते हैं। एक तो ग्रहों के उपाय होते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन जो ग्रहों को कंट्रोल करते हैं वो तो प्रभु करते हैं। किसी भी प्रभु की शरण में जब हम चले जाते हैं या देवी की शरण में चले जाते हैं तो ग्रह भी अपना जो दुष्प्रभाव है उसको वो अपने आप ख़त्म कर देते हैं या उनके प्रभाव से ख़त्म हो जाता है। मन भी आपका भला चंगा हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो 20 तारीख से जो अलग स्थिति है, वहाँ पर शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, गुरु की स्थिति अच्छी है ही, सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो वो जो दिन है वो बड़े अच्छे दिन हैं, जहाँ पर लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, यात्रा का सिलसिला बनेगा। अगर विदेश में जाकर नौकरी या व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपकी जो सामाजिक साख है उसमें वृद्धि होगी।
संपर्क के दायरे का विस्तार होगा। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें इस दौरान भी आएंगी, लेकिन उनको आप बहुत आसानी से अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे। जो नए संबंध बनेंगे, ये संबंध भी आपको वर्तमान में लाभ तो देंगे ही देंगे, भविष्य में भी इनका पर्याप्त मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो समय के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो फिर समय हमारा सारथी हो जाता है, और अगर जब समय किसी का सारथी होता है तो फिर समस्याएं नहीं आती, क्योंकि समय खुद ही आपको बचा के निकाल के ले जाता है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था, और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है, और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।